नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। यहां से आपके एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला इंडेक्स वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के बारे में। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 74वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? स्वीडन है। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 105वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? हांगकांग। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 के बारे में है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 57वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 112वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? आइसलैंड अर्थात आइसलैंड में जो लैंगिक अंतराल है वो बहुत ही कम है, जबकि भारत में बहुत ज़्यादा, 112वीं। आगे चलते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 के बारे में। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 कौन जारी करता है? अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 73वीं है और जबकि टॉप पर कौन है? नीदरलैंड है। आगे चलें। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 अर्थात कौन सा देश सबसे ज़्यादा दान करता है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 के बारे में है और यहाँ पर आप देखें तो इसको जारी किया जाता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग है 82 अर्थात 82वीं और इसमें टॉप पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा दान देता है और भारत की रैंकिंग है 82वीं। आगे चलते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग है 63वीं और इसमें टॉप पर कौन है? तो आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड। भारत की रैंकिंग है 63वीं। आगे चलते हैं। HDR 2019 के बारे में अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है और HDI में भारत की रैंकिंग कितनी है? 129वीं है। 129 और यहाँ पर जो भारत की HDI वैल्यू है वो कितनी है? 0.647। याद रखना HDI की वैल्यू कितनी होती है? 0 से 1 के बीच। तो यहाँ पर भारत की वैल्यू कितनी है HDI की? 0.647 और जबकि टॉप पर कौन है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप पर है नॉर्वे। नॉर्वे की HDI वैल्यू कितनी है? 0.954 अर्थात लगभग 1 के करीब है। ठीक है, याद रखना 129वीं रैंकिंग है भारत की HDI में। आगे चलते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 68वीं है और इसमें टॉप पर कौन है? सिंगापुर अर्थात सिंगापुर की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी इकोनॉमी है और जबकि भारत की 68वें नंबर की है। अब अगर बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2020, ये IMD की है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 43वीं है, 43rd है, जबकि इसमें टॉप पर कौन है? सिंगापुर। अर्थात इन दोनों इंडेक्स को ध्यान से कंपेयर कर लें क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक रिपोर्ट जारी की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, दूसरी जारी की जा रही है IMD के द्वारा। नाम दोनों का रिपोर्ट का सेम है। ठीक है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा IMD। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग है 68वीं और IMD की जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग है 43वीं। टॉप पर सिंगापुर ही है दोनों में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 68वीं है भारत की रैंकिंग, जबकि IMD में 43वीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फे के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 102वीं है अर्थात भारत में भयावह स्थिति है, चरम स्थिति एक भुखमरी की, काफ़ी खतरनाक स्थिति है, 102वें नंबर पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019, भारत की रैंकिंग 102वीं। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 से 3 नंबर तक कोई भी देश नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे किसी भी देश को नहीं रखा गया और इसमें स्वीडन को चौथे नंबर पे रखा गया अर्थात स्वीडन टॉप पर है और भारत की रैंकिंग टॉप 10 में है, 9th। ठीक है, भारत पहली बार इस इंडेक्स में टॉप 10 में जगह बना पाया, 9वें नंबर पे। आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के बारे में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा
और इसमें भारत की रैंकिंग है 7वीं। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन है? अफ़गानिस्तान। और भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में 7वें नंबर पर आता है। आगे चलें वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 के बारे में। तो अर्थात किस देश के सबसे ज़्यादा राजनयिक अर्थात दूसरे देशों में विद्यमान है? तो यहाँ पर देखें तो चाइना के सबसे ज़्यादा राजनयिक हैं और भारत इस क्रम में 12वें नंबर पर आता है। आगे चलते हैं वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के बारे में। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग है 76वीं और इसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क। आगे चलते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के बारे में। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, EIU। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 51वीं है, जबकि टॉप पर कौन है? नॉर्वे। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक भारत को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी में रखा गया है EIU के द्वारा 51वें नंबर पे रख करके। आगे चलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता। जहाँ पर पारदर्शिता का अभाव है वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंकिंग है 80वीं और टॉप पर कौन है? डेनमार्क। अर्थात डेनमार्क में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, जबकि सोमालिया में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, ठीक है। डेनमार्क टॉप पर होने का ये मतलब नहीं कि डेनमार्क में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, यहाँ पर थोड़ा क्रम उल्टा है। आगे चलें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के बारे में। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं है, जबकि टॉप पर कौन है? USA। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 40वीं और USA टॉप पर है, भारत 40वां नंबर। आगे चलें विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंकिंग 144वीं है और टॉप पर कौन है? फिनलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2020। इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 139वीं है और टॉप पर कौन है? आइसलैंड। अर्थात दुनिया का सबसे शांत देश कौन है? आइसलैंड है। दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है? फिनलैंड है, ठीक है। और भारत 139वें नंबर पे आता है वैश्विक शांति सूचकांक में, जबकि प्रसन्नता में 144वें नंबर पे। अर्थात देखा जाए तो हम शांत ज़्यादा हैं लेकिन खुश कम है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। शांत ज़्यादा का मतलब है हमारी रैंकिंग ठीक ठाक है 139, जबकि हम खुश कम हैं मतलब हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है 144वें पे। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 139वें शांति सूचकांक, प्रसन्नता सूचकांक में 144वां। आगे चलते हैं विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 142वीं है। टॉप पर कौन है? नॉर्वे। अर्थात नॉर्वे में जो प्रेस है उसको फ्रीडम ज़्यादा है। आगे चलते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर के जारी करते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 168 अर्थात 168वीं है और टॉप पर कौन है? डेनमार्क है। आगे चलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 के बारे में। कौन जारी करता है? OPHI प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और इस इंडेक्स में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 62वीं, ठीक है। भारत की रैंकिंग 62वीं। तो दोस्तों ये रहा इंडेक्स का वीडियो। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई। आप इसको 1-2 बार देख लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।